जिसमें बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स डिस्टिंक्ट इंटीजर से मल्टीप्लाई होते हैं उसके और क्वेश्चंस करते हैं। तो H7, तो एक मिनट, उसके पहले बताओ इसमें क्या करना होता है, हमें कौन बताएगा? शुरुआत कैसे करनी होती है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की? सर जनरल टर्म टर्म लिखना रहता है, जनरल फिर टर्म। उसमें से वो आर को पड़ता है। हाँ, आर को हटाना होता है, ठीक है। चलो अब लिखो S7। S7 है NC0 प्लस 3 इंटू NC1 प्लस 5 इंटू NC2 अप टू N+1 टर्म्स। अप टू N+1 टर्म्स। तो इसका हमें सम चाहिए। तो सबसे पहले क्या ढूंढेंगे इसकी? जनरल टर्म। जनरल टर्म। तो ढूंढो जल्दी से और बताओ। सर 2R+1 NCR। हाँ बिल्कुल सही, आगे बढ़ो। सर n इंटू 2n प्लस 2n। n इंटू 2n प्लस 2n। नहीं, गलत है। हाँ हाँ, सही है सही है सही है सही है सही है योगिनी। बाकी लोग भी जल्दी से सॉल्व करो, 2 लोगों का आ गया है। अच्छा, 11th का सिलेबस कब खत्म होगा? तो मिड मार्च में, मिड मार्च में खत्म होगा, ठीक है। 3 ही टॉपिक्स है वैसे बाकी। ये बाइनोमियल के बाद पीएनसी, स्ट्रेट लाइन है, सर्कल। कोनिक सेक्शन 12th में होगा तुम लोगों का। टाइप 2 का ही क्वेश्चन है आयुष। सर प्रोबेबिलिटी। वो भी 12th में ही होता है, प्रोबेबिलिटी। n into 2 की पावर n plus 2 की पावर n आंसर। हाँ सही है। चलो देख लो, यहाँ पे सबसे पहले इसकी क्या लिखेंगे हम लोग? जनरल टर्म। तो ये देख लो, ये N+1 टर्म्स तक जाना है, मतलब कहाँ तक? NCN तक, है ना? हाँ NC0, NC1, NC2 अप टू NCN, ठीक है। तो ये देख लो, उसकी जनरल टर्म क्या आ जाएगी? NCR। और ये 1, 3, 5 इसकी जब तुम लिखोगे तो वो आ जाएगी 2R+1, जिसमें R कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है? 0 से लेके N तक। क्लियर? देख लो, R की जगह पे जब 0 पुट करोगे तो तुम्हें ये मिलेगा, R की जगह पे 1 पुट करोगे तो 3 मिलेगा, 2 पुट करोगे तो 5 मिलेगा। तो ये है इस सीरीज की जनरल टर्म।
और इसी का समेशन जिसमें r 0 से n वैरी कर रहा है इस सीरीज को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, इस NCR को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2r इंटू NCR प्लस NCR, ये दोनों का सम आ जाएगा। अब हम हमारे समेशन को दो में स्प्लिट कर देंगे, एक समेशन इसके साथ एंड दूसरा समेशन इसके साथ। तो पहले वाले में ये 2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, अंदर में बचा रहेगा समेशन के अंदर r इंटू NCR प्लस समेशन r फ्रॉम 0 टू n NCR। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारा मेन मोटिव क्या होना चाहिए, मेन टारगेट r को हटाना। तो r को कैसे हटाएं, वो प्रॉपर्टी यूज करके, r इंटू n बाई r n माइनस वन सी r माइनस वन, तो ये r कैंसल आउट हो जाएगा। और इसमें तो r हटाने के लिए है ही नहीं, सीधा हम r की वैल्यू पुट करते हुए चलेंगे, तो NC0 NC1 अप टू NCN, ये S1 रिजल्ट की हेल्प से इसका सम बता सकते हैं। यहाँ पे अब ये r कैंसल आउट हो गया, n बाहर, तो 2n। अब r की वैल्यू 0 तो यहाँ पे नहीं ले सकते जैसे कल हुआ था, हमें फिर शुरुआत कहाँ से करनी होगी, 1 से। तो 1 से शुरुआत करेंगे तो यह आ जाएगा n माइनस वन सी 0, फिर n माइनस वन सी 1 अप टू n माइनस वन सी n माइनस 1, और इसका सम हमने देखा है 2 की पावर n, और इसका जब तुम सम लिखोगे तो यह आ जाएगा 2 की पावर n माइनस 1। मतलब इस सीरीज का जो फाइनल सम है ये 2n इंटू 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n। अब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसको बना देगा 2 की पावर n। ठीक है, अब यहाँ से 2 की पावर n बाहर आ जाएगा और अंदर में बचा रहेगा n प्लस 1। तो ये इसका फाइनल आंसर है। क्लियर है? एक प्रोसेस के तहत आगे बढ़ना होता है। जनरल टर्म आर आ रहा है तो उसको हटाना, कभी कभी हमें समेशन को दो में स्प्लिट करने की जरूरत पड़ सकती है जैसे यहाँ पे हुआ। अब आर को हटा दिया तो S1 वाले रिजल्ट की हेल्प से हम इसका फाइनल आंसर बता सकते हैं। ठीक है, सर वो n+1 टर्म्स तक क्यों लिया? क्योंकि सारे टर्म्स हमें मिलने चाहिए ना बेटा, n से 0 से लेके NCN। शुरुआत 0 से हो रही, ध्यान रखना। तो n+1 टर्म में क्या आएगा, NCN। यस सर, समझा। डन सर। हो गया? ठीक है, S8 अब मैं बस सर वो क्वेश्चन सेकेंड बता रहा हूँ, बाकी जिनको लिखना है लिख लो। S8 में सीधा जनरल टर्म और समेशन के फॉर्म में इसको लिख देता हूं। समेशन इसका सम हमें चाहिए, समेशन r फ्रॉम 1 टू n r स्क्वायर इंटू NCR, इसका सम बताओ। तो यहाँ पे अब r स्क्वायर है तो थोड़ा ध्यान से,
एक आर तो इजीली हट जाएगा, दूसरा आर कैसे हटेगा उसके बारे में सोचना। ये किसी का बाकी है क्या लिखना, या किसी को एक इसमें मिनट कोई सर। डाउट? सर हाँ बोलो। सर वो सेकेंड लास्ट स्टेप में क्या किया? सेकेंड लास्ट स्टेप में, राइट 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 सर। अच्छा उधर ये, हाँ हाँ। इसमें ये 2 और 2 की पावर n-1 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2 की पावर 1 और 2 की पावर n-1 इनकी पावर ऐड हो गई तो n बन गया। ओके सर, थैंक यू। सर लास्ट स्टेप रहने दो इसका, हाँ इसका लास्ट स्टेप रहने दो ऐसा। हाँ सर इसमें वो आर को 2 बार ऐसे स्प्लिट करके लिखेंगे क्या, मल्टीप्लाई करेंगे बीच में? हाँ, आर इंटू आर, आर तो इंटू सर आर वो करके लिखेंगे। एक आर तो चलो हट जाएगा, दूसरा आर कैसे हटाया जाए उसके बारे में सोचना है। हो गया सर। हाँ सही है योगिनी, ठीक है। इधर देख लो, इसमें एक बस छोटी सी चीज सोचनी है, वो क्या है देख लेना इधर। आर फ्रॉम 1 to n, इस आर स्क्वायर को हमने आर इंटू आर लिखा, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी लगाते वक्त ध्यान रखना कि यहाँ पे अगर आर है तो यहाँ पे भी आर होना चाहिए, तभी वो एन और आर बाहर आके इस आर को क्या कर देगा, कैंसल आउट, ठीक है। तो हमने प्रॉपर्टी लगा दी, ये आर आर और ये एन बाय आर, और ये क्या बच गया, n-1 सी r-1, तो एक आर तो कैंसल आउट, यहां से n कांस्टेंट था तो बाहर आ गया, एक आर अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। अब इस आर को कैंसल आउट करने के लिए अगेन तुमने वो प्रॉपर्टी लगाई, ठीक है, लगा दी, लेकिन प्रॉपर्टी लगाने के बाद बाहर जो आया वो है r-1, ठीक है। n-1 को नीचे लिया, r-1 को बाहर लिया, तो ये आ गया। अब ये ऊपर वाला x है, नीचे वाला x है, रिड्यूस हो गया, तो ये हमें मिला। अब यहाँ पे तो r है, डिनोमिनेटर में r-1 है, कैसे इसको हटाए, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बस, कैसे हटाए। r-1 r+1 r को करके, मतलब इस r को r कैसे प्लस represent माइनस 1। करेंगे, -1 + 1 करके, ठीक है। हाँ समझा सही सर। है, मैन हमारा टारगेट क्या था, आर को हटाना। अभी यहाँ पे आर है, नीचे r-1 है, इसको हटाना तो है ही, तो हम क्या, ये n-1 कांस्टेंट था तो बाहर ले लिया। अब ये जो r आ रहा है इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, r-1 + 1, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। r-1 यस + 1, तो यहाँ पे देखो क्या आ गया, ये आ गया। अब देखो इंडिविजुअली डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 + 1/r-1,
अब अगेन यहाँ पे r बचा रह गया। अब इसका क्या करें, अभी लिखना मत है, अभी हमें जो चीज करनी थी वो यहीं पे सॉल्व करनी थी। तो ये 2-3 स्टेप में फिर से हटाने वाला हूं। तो ये जो r-1 बचा है, अब इसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन में तो वो है नहीं, हमें उसको अगेन इसमें एडजस्ट करना होगा। जैसे ये वाला आया था ना, तो इस r-1 को अंदर भेज देंगे, n-1 को अंदर भेज देंगे, तो क्या बनेगा वो n-1 सी r-1, ठीक है, वो बन जाएगा। मतलब इसको अगर अंदर एडजस्ट करवाना है तो इस ये n-1 अंदर जाएगा, n-1 r-1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो उन दोनों का प्रोडक्ट हम क्या लिख सकते हैं, n-1 सी r-1। तो इसकी वजह से हम क्या काम करेंगे, यहीं पे सोचेंगे, करना तो यही है, r में +1 -1। तो यहां तक तो सब ठीक था, n बाहर आ गया, r-1, ये r फ्रॉम 1 to n, r इंटू n-1 सी r-1, ठीक है। अब जब हम यहाँ से r ये बाहर लेते क्वांटिटीज तो r-1 आता, तो अभी हमें यहाँ पे r-1 चाहिए, तो हम +1 -1 अभी कर देते प्रॉपर्टी लगाने से पहले, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी लगाने के बाद करते तो फाइनली जाके वो चीज हमें सोचनी पड़ती कि r-1 को अगेन अंदर एडजस्ट करना है, तो उस सब से बचना है। तो अभी यहाँ पे हमें पता है यहाँ से r-1 बाहर आने वाला है, तो हम पहले ही r-1 को जनरेट कर लेंगे। तो ये r-1 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा एंड 1 के साथ, ठीक है। अब इसको 2 समेशन में स्प्लिट करेंगे, अब इसको 2 समेशन में स्प्लिट करेंगे। तो 2 समेशन में स्प्लिट करने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये n, अब यहाँ पे वो प्रॉपर्टी लगा देंगे, r-1 इंटू n-1 अपॉन r-1, ये 1 से कम, ये भी 1 से कम हो जाएगा। और एक समेशन में ये था, तो इसमें हम r की वैल्यूज पुट करते हुए चलेंगे, तो r की वैल्यू सबसे पहले 0, तो n-1 मतलब r की वैल्यू 1, तो ये 0 बन जाएगा, तो n-1 सी 0, n-1 सी 1 अप टू n-1 सी n-1 तक जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ये r-1 गया, n इंटू n-1 यहाँ पे बचा हुआ है पूरा, इसके अंदर एक मिनट, ये जगह छोटी पड़ रही है, इसके बाद वाला तो दिख रहा है क्या तुम लोगों को? सर अच्छे से नहीं दिख रहा। नहीं सर, नहीं दिख फिर से रहा, लिखता हूँ ये वाली, क्लियर भी नहीं है सर। हाँ फिर से लिखता हूँ उसको। तो ये n समेशन r-1 इंटू n-1 सी r-1, एक समेशन में ये, जहाँ पे r कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 1 to n। दूसरे सर थोड़ा सा summation- बड़ा लिखो ना सर। दूसरे समेशन में r फ्रॉम 1 to n, n-1 सी r-1, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी लगेगी तो r-1 कैंसल आउट हो जाएगा, तो r फ्रॉम 1 to n, r-1, n-1 बाहर, r-1 बाहर, यहाँ से यहाँ पे बचा n-2 सी r-2, ठीक है। और इधर r की जगह पे हम वैल्यूज पुट करते हुए चले, तो हमें क्या मिला, n-1 सी 0, 2 की पावर n n-1, -1। ठीक है। अब इसका सम क्या आएगा बताओ, इसका सम 2 की पावर n -1। 2 की पावर n-1, यहाँ पे r-1 गया, ये n बाहर, यहाँ से बाहर n-1 आ जाएगा, और इस समेशन के अंदर में r फ्रॉम 1 to n, n-2 सी r-2, और इसका सम है 2 की पावर n-1,
अब यहाँ पे r की जगह पे हम वैल्यूज पुट करते हुए चलेंगे। r की जगह पे 1 तो नहीं पुट कर पाएंगे, क्योंकि 1 पुट करने से यहाँ पे -1 आ जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगी क्वांटिटी। तो शुरुआत होगी 2 से, तो n-1 2 जब पुट करेंगे तो यहाँ पे n-2c 0, फिर 3 n-2c 1, ऐसे ही n-2c n-2 और 2 की पावर n-1। तो इसका जो सम है 2 की पावर n-2, तो ये n इंटू यहाँ पे अंदर n-1 इंटू 2 की पावर n-2, ये इसका अभी ये तुम्हें बड़ा दिख रहा होगा क्योंकि मुझे इसको पूरा एक्सपांड करके लिखना पड़ रहा है ताकि इसका सम 2 की पावर n-1 आएगा ये दिखाने के लिए। लेकिन अगर तुम प्रैक्टिस करोगे तो डायरेक्टली यहाँ से ही आइडेंटिफाई कर सकते हो कि r की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 0 एंड n पुट करेंगे तो n-1 आएगा, मतलब शुरुआत होगी n-1c 0 से और एंड होगा n-1c n-1 पे। तो इसका आंसर तुम डायरेक्टली 2 की पावर n-1 लिख सकते थे, ये सब करने की वहां पे जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। लेकिन अभी दिखाने के लिए तुम लोगों को ये सब एक्सपांड करके लिखना पड़ रहा है, ठीक है। वरना अगर प्रैक्टिस तुम कर लोगे तो डायरेक्टली भी बता सकते थे। यहाँ पे इसका सम आएगा 2 की पावर n-2, उसका 2 की पावर n-1, ठीक है। तो लिखो इसको। तो ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे r है तो हमारे पास r था तो डायरेक्टली प्रॉपर्टी लगा दी। यहाँ पे r-1 है तो हमने पहले यहाँ पे r-1 जनरेट किया, क्या करके +1 -1, और फिर वो स्प्लिट करके लिखा। तो लिखो इसको। ये बस ये एक्सपांड करके लिखने की वजह से ज्यादा बड़ा लग रहा होगा तुम लोगों को, लेकिन है नहीं इतना वो। क्या कह रहे हो? आगे जाके n into n plus 1 की पावर n minus 2 हो जाएगा। आवाज नहीं आ रही नील तुम्हारी। सर ये आगे जाके n into n plus 1 into 2 की पावर n minus 2 हो जाएगा, सिंप्लीफाई किया तो वो 2 की पावर n minus 2 कॉमन लिया तो। हाँ वो हो सकता है, हाँ सही है। ये जान लो तुम लोग, जैसे ये है, अगर हम समेशन की बात करेंगे ये, तो इधर से ही डायरेक्टली ये रिजल्ट लिखना सीख लो कि r की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 0 आएगा, r की जगह पे n पुट करेंगे तो n-1 आएगा, मतलब n-1c 0 से n-1c n-1 जा रहे हैं तो सम 2 की पावर n-1। यहाँ पे भी डायरेक्टली यहाँ से ये लिखना आना चाहिए, कैसे? r की जगह पे 1 तो चलो पुट नहीं कर सकते, शुरुआत होगी 2 से, तो r की जगह पे 2 पुट करेंगे तो 0 एंड n पुट करेंगे तो n-2, मतलब n-2c 0 से n-2c n-2, मतलब इसका सम 2 की पावर n-2 आने वाला है, क्योंकि शुरुआत 0 से हो रही है और एंड n-2 पे हो रहा है तो कोई चीज मिसिंग नहीं है, तो इसका सम 2 की पावर n-2। तो ये लिखने से हम लोग बच जाएंगे, यहाँ पे ये लिखने से बच जाएंगे, ठीक है। यस सर। और वैसे भी ऐसा एग्जाम्पल अगर एग्जाम में आएगा तो सीधा n की वैल्यू लेके तुम इसको डील कर लेना, ज्यादा सोचना मत। और एक चीज यहाँ पे क्या सोचने वाले थी, यहाँ पे r-1 अगर आ रहा है तो हमें यहाँ पे भी r-1 बनाना पड़ेगा, तो वो कैसे बना, +1 -1 करके। डन सर। ठीक है, रोज साइड का रहना था। हाँ हाँ। तो ये बताओ डायरेक्टली ये वाला समेशन क्या दे देगा हमें? 2 की बोलो। पावर n
टू की पावर n देगा। दिख रहा है ना सभी लोगों को? अब यस सर। यस सर। r की जगह पे 0 पुट करेंगे तो nc 0 से शुरुआत हो रही है, एंड फाइनली जब n पुट करेंगे तो एंड nc n पे हो रहा है, मतलब nc 0 से लेके nc n, तो इसका सम आ जाएगा 2 की पावर n। फिर उसके बाद r फ्रॉम 1 to n, n माइनस 1 से r माइनस 1 क्या आएगा बताओ? 2 2 की की पावर पावर n n माइनस 2 माइनस की 1। पावर n माइनस 1। दिख रहा है अब? क्योंकि देखो r की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 0, एंड r की जगह पे n पुट करेंगे तो n माइनस 1, मतलब n माइनस 1 से 0 से n माइनस 1 से n माइनस 1 जा रहे हैं, तो 2 की पावर n माइनस 1, ये इसका रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये इसलिए बता रहा हूं ताकि ये लिखने से हमें बचना है, वरना वो खामोखा बड़ा दिखेगा सॉल्यूशन। तो अगला है S9, NC1 माइनस 2 into NC2 प्लस 3 into NC3, ये बदला टू NCN n into माइनस 1 की पावर n माइनस 1। सबसे पहले तो इसकी क्या निकालोगे तुम? जनरल। जनरल टर्म। क्या आती है बताओ जनरल टर्म? r into ncr माइनस 1 की पावर में। यही से हिंट ले लो ना लास्ट टर्म से। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में तो चलो नहीं ली जा सकती थी हिंट, क्योंकि वहां पे बोला गया था अप टू n+1 टर्म्स, लेकिन यहाँ पे तो लास्ट टर्म ही गिवन है, तो यही से हिंट ले लो कि जनरल टर्म क्या आएगी। जनरल टर्म क्या आने वाली? ऊपर वाला n तो एज इट इज रहेगा, बाकी ये और ये 3n की जगह पे हम लोग r ले लेंगे, मतलब ये r इंटू NCR इंटू माइनस 1 की पावर r माइनस 1। देख लो r की जगह पे 1 पुट करने पे ये मिलेगा, 2 पुट करने पे ये मिलेगा, सारे टर्म्स मिलने वाले इस सीरीज के। अब तो ये इस सीरीज की जनरल टर्म है। अब इसका आंसर बताओ। ये हटा दूं क्या? सर n into Yes, sir. 2 की पावर n अरे नहीं, Negative उसका आंसर 0 आने वाला है। सर 0। 0 क्यों आएगा बताओ? सर नेगेटिव होगा फिर पॉजिटिव होगा, कैंसिल आउट होगा। अल्टरनेट प्लस माइनस चल रही है चीज है, इसकी वजह से वो 0 होने वाला है। ठीक है, सर अगर r ऑड हो गया तो फिर लास्ट टर्म होगा ना? नहीं ऐसा कोई क्या क्या? अगर r ऑड हो गया तो लास्ट टर्म आंसर होगा ना? नहीं ऐसे नहीं देखना होता है, सारी टर्म्स हमें मिल रही है क्या? तुमने प्रॉपर्टी लगाई होगी सार को हटाने के लिए। हाँ सर सारे टर्म्स मिल रहे। ठीक है, r फ्रॉम 1 to n प्रॉपर्टी लगा दी, यहाँ से n बाहर, यहाँ पे r था तो इधर भी आ रही है, तो सीधा प्रॉपर्टी लगा देंगे n माइनस 1 सी r माइनस 1, और यहाँ पे माइनस 1 की पावर r माइनस 1, तो ये r गया, n कांस्टेंट था बाहर आ गया, समेशन में r फ्रॉम 1 to n,
ठीक है, अब हम r की जगह पे वैल्यू पुट करते हुए चलेंगे। r की जगह पे 1 तो चलो पुट कर सकते हैं क्या? हाँ पुट कर सकते हैं। तो r की जगह पे 1 पुट करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, n-1 c 0 और -1 की पावर 0 1। फिर अगले में r की जगह पे 2 पुट करेंगे तो n-1 c 1 और -1 की पावर में 2 -1 तो -1 की पावर में 1 तो -1 होगा, तो वहां पे माइनस आ जाएगा। फिर r की जगह पे 3 पुट करने पे यहाँ पे 2 आएगा और -1 की पावर में भी 2 आएगा, -1 की पावर 2 प्लस में आएगी। ठीक है, तो n-1 c2 और लास्ट में क्या आएगा, -1 की पावर n-1 c n-1 n जब पुट करेंगे तो देखो n-1 c 0 से n-1 c n-1 सारे टर्म्स मिल रहे हैं, कोई टर्म मिसिंग नहीं है, एन अल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है, तो इसका सम 0 आ जाएगा। ध्यान रखना इसका आंसर 0 है। डायरेक्टली यहाँ पे भी तुम डिसाइड कर सकते थे 0, हमें दिख रहा है कि अल्टरनेट प्लस माइनस आने वाला है इसकी वजह से, बस ये देखना था कि सारे टर्म्स मिल रहे हैं या नहीं, इसकी वजह से अल्टरनेट प्लस माइनस आने वाला है। अब हम देखने जाएंगे r की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 0, मतलब n-1 c 0 आ रहा है, एंड r की जगह पे n पुट करेंगे तो n-1 c n-1, मतलब सारे टर्म्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं और अल्टरनेट प्लस माइनस करते हुए मिलेंगे, तो इसकी वजह से यही पे डायरेक्टली तुम इसका आंसर 0 आएगा ये बोल सकते थे। ठीक है, यस सर। क्या दो चीजें होनी चाहिए इसमें 0 आने के लिए, सारे टर्म्स का मिलना जरूरी है, मतलब nc 0 से शुरुआत हो रही तो एंड nc n पे होना चाहिए, एन अल्टरनेट प्लस माइनस n-1 c 0 से शुरुआत हो रही है तो एंड n-1 c n-1 पे होना चाहिए, एन अल्टरनेट प्लस माइनस, तो उस केस में उसका सम 0 आएगा। तो ये लिखने से बच जाते अगर डायरेक्टली यहीं पे तुम सोच लेते तो। ठीक है, ये हमने S2 में देखा है, सारे टर्म्स मिल रहे हैं और अल्टरनेट प्लस माइनस तो सम 0। इसके पहले वाले भी जो क्वेश्चन थे टाइप 2 के, उसमें हम S1 का यूज कर रहे थे क्योंकि सारे प्लस में आ रहे थे, यहाँ पे अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा तो S2 की हेल्प लेनी होगी। क्लियर है? सर वो डायरेक्ट अप्रोच sir. रिपीट करो, हाँ, वो डायरेक्टली कैसे देख लेते? अब सारे टर्म्स मिलने, अल्टरनेट प्लस माइनस 1 आएगा ये तो दिख रहा होगा इसकी वजह से, इसकी पावर इवन Yes, तो sir. प्लस, इसकी पावर और तो माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो r की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 0, मतलब n-1 c 0 आ रहा है, फिर उसके बाद r की वैल्यू पुट करेंगे तो n-1 c 1, ये सारी चीजें मिलती जाएगी और लास्ट में क्या मिलेगा, n पुट करने पे n-1 c n-1, मतलब n-1 c 0 से लेके n-1 c n-1 मिल रहा है हमें और अल्टरनेट प्लस माइनस करते हुए मिल रहा है, तो इसकी वजह से 0। ठीक है, Yes, sir. इसमें S10 सर एक मिनट। कम इसमें सॉल्व करने की कोशिश करो, अब इसको कम स्पेस में कम स्टेप के साथ, मतलब ये वाला एलिमिनेट करने की कोशिश करो, ये वाली स्टेप। सर 0। हाँ देख लो, ये भी 0 आएगा। 0 आएगा, तो डायरेक्टली मत बोल देना 0 आएगा, कभी कभी कोई चीज मिसिंग रह सकती है तो उसका ध्यान रखना होगा हमें, हमेशा अल्टरनेट प्लस माइनस आएगा तो 0 थोड़ी, सारे टर्म्स मिलने चाहिए, मतलब इस तरीके के यहाँ से लेके 0 से लेके, अगर ऊपर में n-1 है तो नीचे में भी n-1 वहां तक के।
कितने लोगों को आ रहा है 0 इसका भी? ठीक है, 3 4 5 6 7। ठीक है देवेन। इसकी जनरल टर्म क्या है? 2r+1 NCR -1 की पावर r। सही है। यस सर। इसकी जो जनरल टर्म है 2r+1 इंटू NCR -1 की पावर r। और इसको अगर समेशन में डालेंगे तो r कहां से कहां वैरी हो रहा है? 0 से लेके n तक, क्योंकि शुरुआत n से 0 से हो रही है, तो r 0 से लेके n तक। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसको हम दो समेशन में स्प्लिट करेंगे। r फ्रॉम 0 से लेके n 2r इंटू NCR इंटू -1 की पावर r। मतलब इसको हमने 2r के साथ मल्टीप्लाई किया, उसको एक समेशन में रखा, एंड उसको इस पूरे को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया और उसको दूसरे समेशन में रखा। अब ये बताओ, ये 0 आने वाला है क्या? यस सर। ये देखो, r की जगह पे 0 पुट करेंगे तो NC0, r की जगह पे n पुट करेंगे NCN, मतलब NC0 से लेके NCN हम जा पा रहे हैं। एंड इस -1 की पावर r की वजह से अल्टरनेट प्लस माइनस मिलेगा, तो इसकी वजह से इसका सम यहाँ पे 0 आने वाला है, तो डायरेक्टली 0 लिख सकते। क्लियर है ना क्यों 0 आने वाला है? यस सर। पूरा उसको एक्सपांड करके लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं पे देख लेना। r की जगह पे 0 पुट करेंगे तो NC0, r की जगह पे n पुट करेंगे तो NCN, तो NC0 से लेके NCN सारे टर्म्स मिल रहे हैं, तो और अल्टरनेट प्लस माइनस आएंगे इसकी वजह से, तो 0। अभी पहले यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें हम r को हटाएंगे, इस 2 को बाहर निकालते हैं, r को हटाएंगे, तो r फ्रॉम 0 से n, r को हटाने के लिए प्रॉपर्टी लगाई तो n बाहर r बाहर n-1 CR-1, ये तो 0 आ गया, इसकी कहानी खत्म। यहां से ये r गया, n बाहर, ये भी 0 ही हो जाएगा। ये देखो इसकी वजह से अल्टरनेट प्लस माइनस आने वाला है। अब बस देखेंगे कि सारे टर्म्स मिल रहे हैं या नहीं। तो हमने r की जगह पे 0 पुट किया, 0 तो चलो नहीं पुट कर सकते, शुरुआत कहां से होगी? 1 से। r की जगह पे 1 पुट किया तो क्या मिलेगा? ये 0। एंड r की जगह पे n पुट किया तो मिलेगा n-1, मतलब n-1 से 0 से n-1 से n-1 सारे मिल रहे हैं, और अल्टरनेट प्लस माइनस, तो इसकी वजह से ये भी 0। क्लियर है? तो डायरेक्टली 0 लिखा तो कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? नो सर। नो सर। और यही सीखना हमें, वो कितना उसको बड़ा करके लिखे बाद में, ये लिखने के लिए लिख लेंगे NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 अप टू -1 की पावर n इंटू NCN, 0 ही आने वाला, क्योंकि NC0 से लेके NCN अल्टरनेट प्लस माइनस 0। यहाँ पे n-1 से 0 से लेके n-1 से n-1 अल्टरनेट प्लस माइनस 0। क्लियर है ये? यस सर। जल्दी से लिख लो इसको। डन सर। अब S11 में छोटा सा चेंज रुको सर। NC1 इंटू 2 माइनस, या तो सीधा ये लिखो इसकी जनरल टर्म,
अब अगर ये नहीं रहता तो प्रॉपर्टी वगैरह लगाने के बाद इसका आंसर 0 आ जाता, लेकिन अब ये है यहाँ पे 2 की पावर r-1। थोड़ा ध्यान से देखना इसको। सर 0 है। 0 तो नहीं है, जीरो नहीं। सर 1। नहीं, सोचो सोचो। वो 2 की पावर r-1 है। सर n। -1 की पावर n-1। सोचो थोड़ा सा। नहीं आशीष, 3 टू द पावर n-1 नहीं, -1 टू द पावर n-1। वो 1+2 नहीं आएगा, 1-2 आएगा, अल्टरनेट प्लस माइनस की वजह से। ठीक है, यस सर। सेम क्वेश्चन हमने उसमें देखा, क्या कहते हैं वो S6 या समथिंग लास्ट में जो आया था ना अपना, उसमें 333 ले रहे थे, 4 की पावर n आ रहा था। इसमें पहले इस r को हटाना है अब, और ध्यान रखना है कि तो वो तो कॉमन लेके हट जाएगा। जैसे देख लो, प्रॉपर्टी लगा दी, हाँ सर। n बाई r, n-1 सी r-1, r गया। ठीक है, और हाँ n इंटू मल्टीप्लीकेशन में n रहेगा, उसको भूलना मत, मल्टीप्लीकेशन में n रहेगा। ठीक है, और ये -1 की पावर r-1। ठीक, अब भले ही यहाँ पे अल्टरनेट प्लस माइनस आ रहा है, पहले इस n को बाहर ले लेते हैं, r फ्रॉम 1 to n, n c n-1 सी r-1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं अब। ठीक है, क्योंकि ये भी 2 की पावर r-1 -1 की पावर r-1, तो -2 की पावर r-1 बन जाएगा। ठीक, अब इसमें देखो r की जगह पे 1 पुट करेंगे तो 0, n पुट करेंगे तो n-1, मतलब n-1 सी 0 से लेके n-1 सी n-1 जा पा रहे हम लोग, लेकिन और इसमें अल्टरनेट प्लस माइनस भी आएगा, लेकिन साथ में ये 2 की पावर भी आने वाली है, तो डायरेक्टली 0 यहाँ पे हम लोग नहीं बोल पाएंगे। तो हम वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं r की, n-1 सी 0, और ये -2 की पावर में 0 1, फिर उसके बाद r की जगह पे 2, तो n-1 सी 1 इंटू 2, फिर r की जगह पे 3, तो n-1 सी 2 इंटू 2 स्क्वायर। ऐसे ही फाइनली n-1 सी n-1 -2 की पावर में n-1 आ जाएगा। अब एक बार इसको गौर से देखो, यहाँ पे हर जगह n-1 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 आ रहा है,
मतलब हमें किसका एक्सपांशन देखना, बेसिक में जाते हो, n-1 आ रहा है, इसका मतलब 1 प्लस एक्स की पावर n-1 का एक्सपांशन क्या रहेगा, वो n-1 3 की पावर n-1 इंटू एक्स, फाइनली n-1 सी n-1 एक्स की पावर में n-1। अब तुम लोग खुद बताओ यहाँ पे n की जगह पे क्या, x की जगह पे क्या पुट करें ताकि हमें ये मिलेगा, 2 -1 -2 -2। n की जगह पे जब हम -2 पुट करेंगे तभी हमें ये मिलेगा, तो अगर इधर -2 पुट कर रहे तो इधर भी पुट करना पड़ेगा, तो ये 1 - 2 आएगा और उसकी पावर में n-1। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट है वो क्या है, 1 - 2 की पावर में n-1, और ये क्या रहेगा, n इंटू -1 की पावर n-1। ठीक है, सीरीज के स्टार्टिंग में बताया था कि ये एक्सपेंशन हमें बहुत काम में आने वाला है इस तरीके का। तो पावर यहाँ पे क्या थी, n-1, तो हमने मतलब ये वाली c के ऊपर वाली टर्म हर जगह n-1 है, तो हमने पावर n-1 का एक्सपेंशन देखा, तो उससे हमें दिख गया x की जगह पे हमें -2 पुट करना पड़ेगा तब ये मिलेगा, तो उधर अगर पुट करेंगे तो इधर भी पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये रिजल्ट है, क्लियर। सर हाँ सर यहाँ पे माइनस मतलब 2 को x और -1 को y मान के कर सकते हैं, x प्लस y की पावर में हाँ, वैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, आने तो यही वाला फाइनल। ठीक है, तो ये चेंजेस देखना क्या क्या हो सकते हैं इसमें। तो ये हो गया हमारा टाइप 2। इसमें किसी को कोई डाउट, जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं, कोई भी डाउट अगर इसमें है तो पूछ लो अभी। नो आर सर। को कैसे हटाया जाएगा, सर हाँ सर आपने S5 में जो मेथड 1 और मेथड 2 लिखाया था, तो उसका जो फाइनल रिजल्ट था वो तो सेम नहीं आ रहा था इसमें S5 में। S5 क्या था, सर वो नहीं, इसमें आपने जनरल टर्म और डिफरेंशिएशन दोनों टाइप से कराया था, हाँ हाँ उसमें जो फाइनल जो आ रहा था रिजल्ट वो दोनों का सेम थोड़ी दिख रहा था। सेम आ रहा था ना, यस सेम सर, सेम। सेम था, एक बार देखो, सेम आ रहा था। यस सर सेम ही था। हाँ ठीक है, तो टाइप 2 क्लियर है अब। यस सर। चलो अब आगे Yes, sir. बढ़ते हैं। तो एक चीज और तुम यहाँ पे ध्यान रख सकते हो, ठीक है, मतलब डायरेक्टली सोचने के लिए, अगर ये आ रहा है, इस एक्सपांशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसके एक्सपांशन को 1 प्लस एक्स की पावर n का जो एक्सपांशन है ना, समेशन r फ्रॉम 0 टू n NCR x की जगह पे r, तो जनरल टर्म लिखने के बाद अगर तुम्हें ये मिल रहा है NCR इंटू एक्स की पावर r समेशन r फ्रॉम 0 टू n, तो तुम डायरेक्टली बोल सकते हो ये किसका एक्सपांशन है, 1 प्लस एक्स की पावर n का। अब ये बताओ, ये किसका एक्सपांशन रहेगा, सोच समझ के बताओ। 1 - x की पावर 1 n। - x की पावर to the power n - 1। n-1 n-1 का, तो ये सोच पा रहे हो ना आप। यस यस सर। सर। तो यहाँ पे भी वो चीज तुम डायरेक्टली सोच सकते थे, ये देखो n-1 सी r-1, n x की जगह पे क्या दिया गया है -2, और n की जगह पे है n-1,
तो ये किसका एक्सपांशन था, 1 माइनस टू की पावर n माइनस वन का, मतलब ये रहा। तो ये सब हम लिखने से बच सकते हैं अगर ये तुम सोच पाओगे तो ये कहीं पे लिख लेना। अगर एनसीआर एक्स की पावर आर है तो वो 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपांशन है। अगर ऐसी कोई चीज है तो वो 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस वन का एक्सपांशन है। अब आ जाते हैं टाइप 3 में। सर कितने टाइप है? टाइप 5 है, ठीक है। तो टाइप 3 में अभी तो क्या हो रहा था, बाइनोमियल कोएफिशिएंट डिस्टिंक्ट इंटीजर से मल्टीप्लाई हो रहे थे, अब वो होंगे डिवाइड, डिस्टिंक्ट इंटीजर से डिवाइड होंगे, ठीक है। तो लिख लेना इसमें, व्हेन बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स आर डिवाइडेड बाय, when binomial coefficients are divided by, when binomial coefficients are divided by distinct integers, when binomial coefficients are divided by distinct integers, अगर डिस्टिंक्ट इंटीजर से डिवाइड हो रहे तो उसको कैसे डील करेंगे उस सीरीज को। तो इसके लिए प्रॉपर्टी देखो, ये n प्लस वन सी आर प्लस वन, इसमें से अगर हम n प्लस वन को बाहर ले रहे तो नीचे से क्या बाहर आएगा, r प्लस वन। तो n प्लस वन अपॉन r प्लस वन इंटू एन सी आर, ठीक है। तो ये देख लो, बाद में इस n प्लस वन को इधर भेज दो, तो n प्लस वन सी r प्लस वन अपॉन n प्लस वन इज इक्वल टू क्या बचेगा, एन सी आर अपॉन आर प्लस वन। मतलब प्रॉपर्टी वही है जो टाइप 2 में यूज हो रही है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से यूज करेंगे, क्योंकि इस टाइप में जब हम जनरल टर्म लिखने जाएंगे तो हमें जनरल टर्म इस तरीके की मिलेगी। जब हम जनरल टर्म लिखने जाएंगे तो हमें वो इस तरीके की मिलेगी, क्योंकि डिवाइड हो रहे हैं ना अभी, तो ये आर नीचे में आएगा। तो अगर ये एनसीआर अपॉन आर प्लस वन आ रहा होगा तो उसकी जगह पे क्या लिख देंगे, एन प्लस वन सी आर प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। क्लियर है, प्रॉपर्टी वही है लेकिन यूज थोड़ा अलग तरीके से कर रहे हैं। एन प्लस वन से आर प्लस वन को ये लिख सकते हैं, अब इस एन प्लस वन को नीचे लेके आ जाएंगे तो ये मिलेगा। और इस टाइप में जब हम जनरल टर्म लिखने जाएंगे तो जनरल टर्म हमें इस तरीके की मिलेगी, तो इसको हमें किससे रिप्लेस करना है, इससे, ठीक है। ध्यान रखना रिप्लेस करते वक्त क्या क्या होना चाहिए, यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर प्लस वन है, इन दोनों में एक का डिफरेंस है, ठीक है। ये चीज तो सबसे पहले ऑब्जर्व करनी है। उसके बाद जब हम इसकी जगह पे ये लिखने जाएंगे तो कैसे लिखेंगे, ये नीचे वाला एक से बढ़ जाएगा, ऊपर वाला एक से बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, नीचे वाला एक से बढ़ जाएगा, ऊपर वाला एक से बढ़ जाएगा, एंड अपॉन में क्या आ जाएगा, ये ऊपर वाला नंबर, ये जो आ रहा होगा ना यहाँ पे n प्लस वन, वही नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल लिख लो इसका, S12 है ना, NC0, NC1 अपॉन टू, NC2 अपॉन थ्री, ऐसे ही NCn अपॉन n प्लस वन। तो इसका सम करके बताओ। और इस टाइप में ध्यान रखना टर्म्स मिसिंग होते हैं। अभी S2 में तो ऐसा नहीं हुआ था कि कोई टर्म मिसिंग है, हमें सारे मिल रहे थे 0 से लेके n तक या 0 से लेके n माइनस वन तक के, लेकिन इसमें टर्म्स मिसिंग रहेंगे तो उसका ध्यान रखना।
क्या आएगी इसकी जनरल टर्म? NCR अपॉन R+1। तो उसको इससे रिप्लेस कर दो एंड उसके बाद अब देखो आर की वैल्यूज पुट करके क्या सारे टर्म्स मिलते हैं या नहीं। सभी लोग ट्राई करो, बनेगा। जो चीजें मैं ऑब्जर्व करने के लिए बता रहा हूँ उसको ऑब्जर्व करो। ये प्रॉपर्टी लगानी है तो उसको कैसे लगानी है वो सोचो। क्लास तो चालू होती ही खत्म हो जाती है आजकल। तुम्हें भी लग रहा है क्या ऐसा? यस यस सर। सर। हाँ सर। तो अभी वो Yes, sir. 2.25 घंटे की आदत डली है ना, हाँ सर। उसमें तो क्लास कब खत्म होगी ये सोचते होंगे तुम लोग। यहाँ पे तो नहीं चालू सर। होते ही खत्म हो रही है। हमें भी थोड़ा अजीब लग रहा है, हम उस टाइम पे 10-15 क्वेश्चन करवाते थे, अब तो 5-6 क्वेश्चन करवा देते क्लास खत्म। ठीक है। हाँ सही है योगिनी। हाँ थोड़ा सा वियर्ड हमें भी लग रहा है। मॉर्निंग में तो बस डिस्कशन किया मैंने एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 का, क्लास खत्म। सर 2 हाँ की पावर n+1 -1 अपॉन n+1 है क्या? हाँ सही है, बिल्कुल सही। और किसी का आ रहा है क्या ये? एक योगिनी का आ गया, विवेक का, आशीष का, सही, देवेन। चलो ठीक है। तो ये देख लेना इसकी जनरल टर्म। तो सीधा लास्ट टर्म को देख के तुम लोग लिख सकते थे एनसीआर अपॉन R+1। इसमें R कहां से कहां वैरी कर रहा है? 0 से लेके n तक। ठीक है, R वैरी कर रहा है 0 से लेके n तक। अब हमें इस R+1 को हटाना है, तो कैसे हटेगा? ये देख लो, R+1 हटा देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये वाली टर्म और ये वाला एक से बढ़ जाएगा, ये n+1, ये R+1। नीचे में क्या आ जाएगा? यहाँ पे जो सम आ रहा है n+1। ठीक है, अब जो R आ रहा था वो तो हट गया। अब हमें सीधा क्या करना है? R की वैल्यूज पुट करनी है। तो देख लो, हम R की वैल्यूज पुट करते हुए चलते हैं। ये 1/n+1 तो बाहर, इस n+1 को बाहर ले लेना, तो 1/n+1 बनेगा। अब R की जब वैल्यू पुट करेंगे, सबसे पहले 0, तो n+1 C1, फिर 2, सॉरी 1 पुट करेंगे, 0 पुट करने पे ये आया, 1 पुट करने पे यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो n+1 C2, और फाइनली n+1 C n+1। तो ये बताओ क्या सारे टर्म्स यहाँ पे प्रेजेंट है क्या? नो सर। कौन सी टर्म मिसिंग है? n+1 से 0। n+1 C 0 मिसिंग है। तो उसको ऐड कर देंगे एंड उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये देख लो, यहाँ तक का पूरा सम कितना आएगा? n+1 C 0 से लेके n+1 C n+1, 2 की पावर n+1। 2 की पावर n+1, और इसका है -1। तो ये इसका आंसर है। क्लियर? किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। चलो लिख लो जल्दी। S13 में इधर जनरल टर्म लिख के क्वेश्चन है, R+1 R+2, R वेरी कर रहा है 0 से लेके n तक।
अब ये जो प्रॉपर्टी हमने लगाई है यहाँ पे 2 बार लगानी होगी, तो सही से लगाओ और आंसर बताओ। और हाँ, इसको करने का और एक तरीका होता है, वो है इंटीग्रेशन। ठीक है, उसमें नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन थोड़ा अलग आ जाता है, 2-2 3-3 बार इंटीग्रेशन करना पड़ता है, वो बहुत बेकार चीज हो जाती है फिर। तो उससे बढ़िया प्रॉपर्टी से करेंगे हम इसको। लगाई क्या 2 बार प्रॉपर्टी? सर 2 की पावर n+1 -1 अपॉन n+1 इंटू n+2। नहीं, गलत है बेटा, वहां पे 2 टर्म सर मिसिंग है। -1 नहीं आएगा ना? n+1 ये योगिनी का सही है, 2 टर्म मिसिंग है, ये दिख गया क्या तुम लोगों को? यस n+2c0 और n+2c। हाँ, 1 मिनट देख लो, यहाँ पे पहली बार वो प्रॉपर्टी लगाएंगे तो वहां से हमें क्या मिलेगा, n+1c r+1, और ये r+1 की जगह पे आ जाएगा n+1। ठीक है, ये n+1 बाहर। अब ये देखो, यहाँ पे ये r+1 और r+2 दोनों में 1 का डिफरेंस है, मतलब ये प्रॉपर्टी अगेन लग जाएगी। जैसे यहाँ पे लगाया था, ये r और r+1 दोनों में 1 का डिफरेंस था, तो प्रॉपर्टी लगा के ये मिला। अब यहाँ पे r+1 या r+2, तो यहाँ पे ये r+1 या r+2 दोनों में 1 का डिफरेंस, अगेन प्रॉपर्टी लग जाएगी। प्रॉपर्टी लग के हमें क्या मिलेगा, ये और ये 1-1 से बढ़ जाएगा, n+2 cr+2, और अपॉन में ऊपर में जो सम आ रहा है वो मिलेगा, मतलब n+2। तो ये r+1 r+2 दोनों हट गए, लेकिन 2 बार प्रॉपर्टी लगानी पड़ी, तो ये n+2 भी बाहर। समेशन r फ्रॉम 0 टू n, यहाँ पे n+2c r+2। अब वैल्यूज पुट करते हुए चलेंगे, तो r की जगह पे सबसे पहले 0, तो r की जगह पे 0, ये तो आ ही रहा है यहाँ पे 1/n+1 इंटू n+2, तो r की जगह पे 0 पुट करेंगे तो मिलेगा n+2c2। ठीक है, r की जगह पे 1 पुट करेंगे तो मिलेगा n+2c3, और r की जगह पे n पुट करेंगे तो n+2c n+2। तो कौन से 2 टर्म्स मिसिंग है यहाँ पे? 0 and और 1 1 1 और वाले। n+2c0। 0 and 1 वाले मिसिंग है, तो उनको क्या कर देंगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। तो n+2c0 प्लस n+2c1, इनको ऐड सर किया। लेकिन हाँ, वो n+2c 1 और 0 तो पॉसिबल नहीं ना। क्यों? r अरे यहाँ पे r ये होल नंबर आ सकता है ना। अरे हाँ हाँ सर। फिर उसके बाद n+2c n+2, तो इनको हमने ऐड किया, उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, अब यहां तक का सम कितना आएगा बताओ, ये वाला
2 की 2 की पावर पावर n और n प्लस प्लस 2 2 2 की पावर n प्लस 2 S1 की हेल्प से, और इसकी जो वैल्यू है n प्लस 1 टू प्लस सी n की प्लस 1 और n प्लस 2 C1 की n प्लस n 2, माइनस ठीक है। तो यहाँ से आंसर है इसका, ठीक है। क्लियर है ये? यस सर। तो इसमें टाइप 3 में टर्म्स मिसिंग रहते हैं, तो उसका ध्यान हमें रखना होता है। जो भी मिसिंग है उसको ऐड करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, और बाद में S1 वाले रिजल्ट की हेल्प से उसका आंसर लिख लेंगे, ठीक है। यस सर। चलो फिर आज के लिए इतना ही है, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। सर होमवर्क है कुछ? होमवर्क नहीं, अभी ये टाइप 2 ही टाइप बाकी है। वो सेक्शन सी में सारे टाइप के मिक्स करके क्वेश्चंस है, तो कल मिलेगा। कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर में होमवर्क मिलेगा बाइनोमियल का, सेक्शन सी। हमारा सेक्शन ए भी डिस्कस हो चुका है। यस सर। सर थोड़ा हटिए ना। हाँ हाँ, नेक्स्ट वीक से देखते हैं, थोड़ा ये ज्यादा बाकी करने की, 1.5 घंटा करने की सोचते हैं, ठीक है। तो लिख लो इसको जल्दी। जिनका होगा है वो जा सकते हैं। बाय सर। चलो बाय बेटा। अच्छा, सेक्शन भी नहीं हुआ है क्या NKR पे? ठीक है, मैं अलग से तुम्हारे लिए डिस्कशन सेशन रखूंगा, ठीक है। सर पार्ट 2 का ए भी नहीं हुआ है। हाँ हाँ, वो कर लेंगे अपन, ठीक है, अलग से सेशन रख के। ओके सर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। चलो बाय, मीटिंग बंद कर रहा हूँ मैं।